नमस्ते। iGrasp के हिंदी के सबसे पहले समाचार रैप में आपका बहुत स्वागत है। आज कुछ नया सीखने का दिन है, एक नए दृष्टिकोण के साथ नई खबर। तो तैयार रहें और हमेशा कदम बढ़ाएं। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: केंद्रीय सरकार दिल्ली को 500 कोविड केयर रेलवे कोच उपलब्ध करा रही है। जिस महिला ने समुद्र और अंतरिक्ष में इतिहास रचा है, डॉक्टर रतन लाल ने वर्ल्ड फूड पुरस्कार जीता। हजारों की तादाद में ग्रीन कछुए दिखाई दिए ऑस्ट्रेलिया में। आज का सूर्य ग्रहण और हमारा बहुत ही रोमांचक और मजेदार F2 सेगमेंट। अब हम राष्ट्रीय समाचार के साथ शुरू करते हैं। देश के उन शूरवीरों को हमारा शत शत नमन है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हमें उन वीरों पर गर्व है। देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्र द्वारा 500 रेलवे कोच नई दिल्ली को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उपयोग वे हॉस्पिटल फैसिलिटीज के रूप में करेंगे। इससे दिल्ली में 8000 बेड्स की कैपेसिटी हो जाएगी। उत्तरी रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार हर कोच में मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे। आशा है कि इन उपायों से कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों से निपटने में मदद मिलेगी। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले हफ्ते उनकी मृत्यु हो गई। वे 34 वर्ष के जाने माने अभिनेता थे। एक अभिनेता होने के साथ साथ वे एक उद्यमी, एक समाज सेवी और बढ़िया डांसर थे। खेल कूद पर आधारित उनकी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया था। वे सुशांत फॉर एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों में जवान छात्रों की मदद के लिए सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हम उन्हें भुला नहीं पाएंगे। चलिए अब हम इंटरनेशनल समाचारों की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कैथी सल्लिवन के बारे में सुना है iGraspers? पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट रही है यह महिला। सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हो रही है। 36 साल पहले उसने स्पेस वॉक पूरी की थी। यह काम करने वाली वह पहली अमेरिकी महिला थी। चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला बनी। चैलेंजर डीप समुद्र की सबसे अधिक गहराई वाली जगह है। कैथी को मिलाकर अब तक केवल 8 लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। करीब 11,000 मीटर नीचे जाकर 5 घंटे में यह बहादुरी का काम पूरा किया। है ना हैरानी की बात? आकाश की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, सल्लिवन ने सब पर विजय प्राप्त की है। अनमोल नारंग पहली सिख महिला जो सिख धर्म के सभी परंपराओं का पालन करती हैं। उन्होंने US मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होकर सिखों की इस अकेडमी में जाने का सपना पूरा किया है। 1987 में US कांग्रेस ने एक नियम बनाया था जिससे किसी विशेष धर्म का पालन करने वाले लोगों पर मिलिट्री ज्वाइन करने के संबंध में रोक लगाई थी। इसमें सिख धर्म भी शामिल थे। इसमें बड़े हुए बाल रखना और पगड़ी रखने की अनुमति नहीं थी। सेकंड लेफ्टिनेंट नारंग पूरे सिख समुदाय के लिए एक मिसाल बन गई है, जो अपने धर्म का पालन करते हुए US मिलिट्री में आना चाहते हैं। नारंग का ये मानना है कि इससे फौज में विविधता बढ़ेगी। भारतीय पूरे विश्व में जीत हासिल करके और अपनी पहचान बनाकर खुशियां मना रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर रतन लाल, एक भारतीय अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट ने
वर्ल्ड फूड प्राइज जीता। यह कृषि जगत के लिए नोबेल प्राइज के बराबर है। 75 वर्षीय डॉक्टर लाल ने छोटे किसानों के लिए वे उपाय बताए कि वे किस तरह मिट्टी में सुधार लाकर ग्लोबल फूड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। कृषि जगत में उनके इस योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 कॉन्टिनेंट्स में अपने 50 साल के करियर में उन्होंने अपनी सॉइल सेविंग टेक्निक से 50 करोड़ छोटे किसानों को लाभ पहुंचाया है। आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर लाल। अब साइंस संबंधी कुछ समाचार। दोस्तों, मैं आपको स्पेस साइंस के चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ, और वह है सूर्य ग्रहण। यह तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक वह आगे नहीं निकल जाता। जून 2020 का यह सूर्य ग्रहण आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पे खत्म होगा। यह जरूर देखें, पर इसके लिए आपको कुछ सावधानी की जरूरत है। यदि आप यह ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अपने एक्लिप्स ग्लासेस अपने साथ रखना ना भूलें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्पेस एक्सिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की यात्रा करके कैथी लीडर्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट SpaceX की पहली महिला प्रधान बन गई हैं। मानव को स्पेस में भेजने वाली यह पहली प्राइवेट कंपनी है। लीडर्स ने 1992 में नासा ज्वाइन किया और वे SpaceX, बोइंग और स्पेस में मानवों को सुरक्षित रूप में ले जाने वाली अन्य कंपनियों की भी प्रधान रही। नासा के अधिकारी कैथी के अनुभवों के साथ साथ उनके जुनून की भी तारीफ करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वह 2024 तक पहली महिला और एक पुरुष को चांद पर भेज सकेंगे। यह बहुत ही रोमांचक है ना इग्रास्पर्स? अब आगे पर्यावरण और वन्य जीवन के समाचार। ऑस्ट्रेलिया विश्व के कुछ सर्वोत्तम समुद्री जीवों का घर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शानदार चट्टानों से लेकर एंडेंजर्ड स्पीशीज तक सब कुछ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने पाया है कि रायन आइलैंड में करीबन 64,000 ग्रीन टर्टल अंडे देने वाले हैं। ये संख्या पिछले अनुमान से लगभग दुगनी है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने ड्रोन्स के सहायता से ग्रीन टर्टल के गजब फोटो लिए हैं। ग्रीन टर्टल को एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया है और ऐसे में इन टर्टल्स की बड़ी संख्या में आने वाले विश्व के मरीन रिसर्चर्स के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है। गुजरात राज्य से एक अच्छा समाचार। गुजरात में गिर के जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों की संख्या में 29% की वृद्धि आई है। 5 सालों में उनकी संख्या 523 से बढ़कर 624 हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बारे में ट्वीट भी किया है। उनकी उम्मीद है कि यह पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहेगा। प्रकृति हमारे लिए एक बड़ा ही क्रूशियल एलिमेंट है और यह खबर बिल्कुल सुखद है। क्या आपको मालूम है अमेरिका देश की कोई ऑफिशियल भाषा ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए माना जाता है कि अंग्रेजी ही अमेरिका की ऑफिशियल भाषा है। क्योंकि दुनिया के 21 देशों में स्पेनिश ऑफिशियल भाषा है, इसलिए स्पेनिश दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जरा सोचिए ये कौन हो सकता है? अर्जेंटीना के इस फुटबॉलर ने 6 बालों d'Or और 6 यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड जीते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल पाने वाले इस एथलीट को विश्व में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट पेपर नैपकिन पे शुरू हुआ था। लगता है आपको पता ही चल गया होगा, ये लायनल मेसी है। आपको मालूम है कि मेसी को 2020 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का खिताब दिया गया है। इस फुटबॉलर ने निश्चित रूप से ये सब पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। रोम के एक शू मेकर लुक ने ट्रांसिल्वेनिया में अपने दुकान में चमड़े के एक ऐसे जूते बनाए हैं जो आगे से काफी लंबे हैं।
ये जूते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेंगे। लुक ने जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोशिशें करते हुए देखा तो उनके मन में ये जूते बनाने का विचार आया। लुक का कहना है कि यदि दो लोग ये जूते पहनकर आमने सामने खड़े होते हैं तो उन दोनों के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी हो जाएगी। लुक को ये सोशल डिस्टेंसिंग शूज़ बनाने में 2 दिन और 1 स्क्वायर मीटर चमड़ा लगता है। आई ग्रास्पर्स, आपकी इन जूतों के बारे में क्या राय है? क्या आप ये जूते पहनना चाहेंगे? अपनी राय हमें igrasp@gmail.com पर भेजें। इस सप्ताह का मुहावरा है, सांझ को आज क्या। जो सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो या चाहे हो लेटे, योग एक संतुलन है, विविध विधा लपेटे। गहरी लंबी सांस खींचकर इसे शुरू कराएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आयुर्वेद और योग का झंडा हम फहराएं। भारत देश और विश्व को रोग मुक्त बनाएं। इसी प्रतिज्ञा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। और आज का न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है। वहां से यहां तक और यहां से वहां तक हर जगह रोमांचक दृश्य हैं। आई ग्रास्पर्स चारों ओर खुशियां और आनंद की तलाश करें। जब तक हम फिर मिलेंगे, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।